चलो क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4th 0.9999 को एक्सप्रेस करना P अपॉन Q फॉर्म में और फिर ये बताना है आर यू सरप्राइज बाय द आंसर, कि सरप्राइज होते हो क्या तुम आंसर से, अगर होते हो तो अपने क्लासमेट और टीचर से इसके बारे में डिस्कस करिए और इसका कुछ सेंस बताइए। चलो सबसे पहली बात क्या है कि हम इसको x इज इक्वल्स टू 0.9999 डैश डैश डैश, अभी x कहाँ से आ गया? हमने पहले बताया था कि एक्चुअली में ये क्या है, ये ऐसे है, जो लास्ट क्वेश्चन चल रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन उनमें ऐसे ही करके कर रहे थे ना कि इसको रिप्रेजेंट करो P बाई Q फॉर्म में। अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हम उसको ओपन करके लिखते थे x के बराबर, तो ये एक्चुअली में थोड़ा सा ओपन करके दिया हुआ है, ऐसे ना दे के डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ है। फिर सेकंड स्टेप क्या था, मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 से क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों तरफ एक मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, 999999, तो क्या हो जाएगा इधर 10x, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड, 10 इंटू 0.9999 डैश डैश डैश, तो ये कितना बन जाएगा, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 9.9999 डैश डैश डैश, सेकंड इक्वेशन। और फिर इसको क्या करना था, इक्वेशन सेकंड से माइनस करते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट को, वही पुराना काम, तो 10x माइनस तो x हो जाएगा और इधर 9.99999 डैश 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 माइनस 0.99, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, सारा कट जाएगा और 9 बचेगा इधर, क्योंकि तो कट गया, 9 माइनस 0 9, और 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9x, और x कितना हो जाएगा 9/9 यानी कि 1। इसको हमने P अपॉन Q फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 0.9999 बराबर 1। अब सरप्राइज हुए नहीं हुए? तुम तो नहीं होगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्यों सरप्राइज क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, मतलब 0.99999999 की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 हो, देखो कितनी बड़ी चीज़ लिखी, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ, आंसर 1 है। तो हाँ इसमें यही है, अब इसमें डिस्कशन क्या करना है वो तो बस अब समझाने वाली बात है कि 0.9999, अब 99 एंड नहीं हो रहा कभी भी, ये जो है ये 1 के ही बराबर होता है। अगर हम ये लिख दें 0.9 बार सीधा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा 1, बिना सोचे समझे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है आपका। अभी फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में क्या पूछा गया है, फिफ्थ में क्या गया है कि what can be maximum number of digit be repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17, कि इसमें हाउ मैनी डिजिट्स, पूरा क्वेश्चन खुद लिख लेना, डिजिट्स आर रिपीटिंग इन द डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी डिजिट रिपीट होंगी, ये नॉन रिपीटिंग वाला है ना, तो डिवाइड करके देख लो, सिंपल डिवाइड करोगे पता चल जाएगा कितनी रिपीट होंगी। जैसे मानो एग्जांपल दे रहा हूँ 1/3 है, तो क्या होगा 1/3 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 3 जा 9 3 जा ऐसे करके चलता रहेगा ना, तो 0.333, तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। ऐसे पूछा है इसमें कितनी रिपीट होंगी, तो क्या तरीका है, डिवाइड कर लो, ऐसे पता चल जाएगा। पॉइंट लगाते हैं पहले, तो छोटा है 0, अभी भी छोटा है, एक और 0 लगाने से पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ 0। अब डिवाइड करते चलना है जब तक 100 नहीं बन जाएगा, क्योंकि 100 बनने पे वापस डिजिट रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। 17 5 जा 85, माइनस करने पे 15 15, पॉइंट लगा हुआ है 0 लग जाएगी। 17 8 जा 136, माइनस करने पे 14, पॉइंट लगा हुआ है 0, ये वापस 8 जा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर होने लग गया रिपीट 8 8 8, अरे अभी 8 8 हुआ है, ये 100 जब तक नहीं आएगा, या फिर जैसे भी अभी एक और बार देख लो ना चेक करके, फिर 8 आ रहा है या नहीं आ रहा, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, नहीं सॉरी डिवाइड छोटा कहाँ है, बड़ा है, 17 2 जा 34, तो नहीं हुआ ना रिपीट, 8 8 2 आ गया, माइनस करने पे 6, पॉइंट लगा हुआ है 0, 17 3 जा 51, माइनस करने पे 9, पॉइंट लगा हुआ है 0, 17 5 जा 85,
माइनस करने पे 5, पॉइंट लगा हुआ है 0। यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ मैं वापस, यहाँ 50 यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं। 17 3 जा 51, ज़्यादा हो गया। 17 2 जा 34, माइनस करने पे 16, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 9 जा 153, माइनस करने पे 7, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 4 जा 68, माइनस करने पे 2, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 1 जा 17, माइनस करने पे 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो। 17 1 जा 17, अभी लगा के रिपीट होगा, देखते हैं कितना, 13, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 7 जा 119, माइनस करने पे 11, यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 6 जा 102, माइनस करने पे 8, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 4 जा 68, माइनस करने पे 12, 0 बढ़ा देंगे। 17 7 जा 119, कहीं आया था 120, नहीं आया, 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी छोटा है, दूसरी 0 बढ़ाएंगे तो वहाँ 17 7 जा 17 6 जा 17 5 जा 185, सॉरी। देखो अब ये रिपीट होना लग गया, यहाँ से देखो वापस 5 फिर 8 आएगा, तो हमें क्या करना है, ये चीज़ अब वापस रिपीट होगी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 0.05823529411764705। थोड़े पेशेंस का गेम है, डिवाइड करते जाना है अच्छे से, और फाइनली तुम्हें, और हाँ ये चीज़ें रिपीट होनी है तो इसके ऊपर बार लगा देना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 5th क्वेश्चन। अभी चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th में होगा क्या, चलो एक सेकंड में नोट कर लूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6th वाला। ये लैंग्वेज बेस्ड है, समझना है बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे करना कुछ भी नहीं है। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q नॉट इक्वल्स टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स विद नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग द टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, कैन यू गेस द व्हाट्स द प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। कुछ समझ नहीं आया होगा पढ़ के, चलो मैं बताता हूँ कि तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे रेशनल नंबर के, जैसे मैं लिख देता हूँ 1/2, 1/3, 1/5, 1/10, 1/6, 1/15, ठीक है। सब में 1 क्यों लगाया, वो कुछ भी लगा सकते हो, चलो यहाँ 3 लगा लो, यहाँ 5 लगा लो, 6 लगा लो, कुछ भी लगा लो, 8 लगा लो, 13 लगा लो। तो अब इसमें बोला गया कि तुमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, अब इनमें सॉरी ये भी क्या है, ये इनमें कॉमन है। मैं एक सेकंड इसमें कुछ और लिख देता हूँ, 5 एग्जाम्पल चलो चेंज कर देता हूँ, 7 5 8। वो इसलिए चेंज करें क्योंकि इसने बोला है विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये कट नहीं रहा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे 8 और 15 नहीं कटेंगे, 5 6 नहीं कटेंगे, 7 10 1 5 5। तो अब इसने बोला है कि टर्मिनेटिंग, तो जो इनमें से कुछ तो टर्मिनेटिंग होंगे, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। मतलब जैसे ये टर्मिनेटिंग है, ये 0.5 होगा, और ये जो भी है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अभी बता रहा हूँ कितना होगा, ये 5/3, 3 1 जा 3.36 जा, ये इतना होगा, मतलब 6 चलता रहेगा, मतलब 1.6 बार। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट वाला टर्मिनेटिंग होगा, वो 0.2 होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये 0.7 हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये होगा 0.8, 6 8 जा 48, 20, आई थिंक ये होगा 833333, मतलब 0.83 बार। तो मैं ऐसे ही रफली बता रहा हूँ, ज़्यादा दिल पे मत लेना, अगर थोड़ा बहुत अगर एक आधा बाई चांस मिस्टेक हो जाए। और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो भी होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हुआ ऐसा, चलो मैंने कुछ तो सॉल्व करके देखा, लास्ट वाले को मैंने ऐसे ही देख के बोल दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वो मैंने अपने आप से बोला, चाहता तो मैं उसको भी सॉल्व कर सकता था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कि सर आपने डिवाइड ही नहीं किया, आपको कैसे पता चल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यही इसमें बताना है कि हमने जितने भी रेशनल नंबर पूछे, हम बिना डिवाइड करे भी बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे।
कैसे पता कर सकते हैं कि जिस रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर करें अगर हम, और वो जो फैक्टर है सिर्फ 2 या 5 हो, समझे, 2 या 5 या दोनों हो, 2 and 5, और उसके अलावा कुछ भी ना हो। अब कैसे, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2, टर्मिनेटिंग 3, हमने बोला 2 हो या 5 हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें 5 है नीचे तो ये टर्मिनेटिंग आया। इसके फैक्टर क्या होंगे 10 के, 2 into 5 क्या होंगे 2 into 5, तो इसके फैक्टर में क्या है 2 और 5 है ना सिर्फ, तो ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग। मैंने बोला 2 हो 5 हो या दोनों हो। इसके क्या होंगे 2 into 3, 2 into 3 मतलब 2 तो है, लेकिन हमने बोला सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो और उसके अलावा कुछ ना हो, या फिर दोनों हो 2 और 5, तो 3 भी आ गया ना, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग आया। और ये भी इसके फैक्टर क्या होंगे 3 into 5, तो मतलब सिर्फ 2 या 5 होना चाहिए या वो दोनों होने चाहिए, इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 या 5 या दोनों में 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग। समझ रहे हो ना। तो डिनोमिनेटर के, तो इसने यही पूछा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्यू मतलब डिनोमिनेटर, तो क्या होना चाहिए कि क्यू मस्ट हैव फैक्टर्स ऑफ 2 raised to the power n और 5 raised to the power n और 2 raised to the power n into 5 raised to the power n। मतलब कहने का मतलब ये है कि q के जो फैक्टर हैं वो या तो 2 पे पावर कितनी भी, मतलब 2 कितनी भी बार हो, जरूरी नहीं 2 एक ही बार हो। जैसे मैंने ये लिख दिया 1/8, तो ये 1/2 क्यूब है, 2 3 तो भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 ही है ना अकेला, 3 बार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही 2 पे पावर m इंटू m/3 या फिर 5 पे पावर n या दोनों पे पावर n, तब ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनसे अलग कुछ और है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यही पूछा गया था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसके लिए डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए कि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। तो इसको ऐसे लिख देते हैं मैथमेटिकली। अब इसने नई चीज़ पूछ लिया है। अब देखो 6th वाले में, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हमें ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। अब तुम कह रहे हो कि बड़ा आसान है सर, ये लिख दिया 1.3 बार, या फिर ऐसे लिख दिया, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 1.3333 कि सर ये लो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, लेकिन ये गलत है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये रॉन्ग है। पहली बात क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका एंड नहीं हो रहा, लेकिन बट रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब क्या है? इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है, समझ रहे हो? तो इसलिए ऐसे एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते हैं। ये तो रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब होता है इरेशनल नंबर लिखना है हमें। और मैंने तो अभी तक तुम्हें बताया इरेशनल नंबर सिर्फ ऐसे कि √3, √2, √5 ये सब इरेशनल नंबर हैं, लेकिन हमें ऐसे ना लिख के इसने बोला इरेशनल नंबर को। इस चीज़ के कहने का मतलब है, सिर्फ बोलता नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग तब तो हम ऐसे लिखते, टर्मिनेटिंग बोलता तो सिर्फ ऐसे लिखते। ये टर्मिनेटिंग कहीं पे बार लग गया तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, लेकिन अभी बोला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग तो इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर तो मैंने अभी तक तुम्हें सिखाया कि सिर्फ ऐसे लिखते हैं, तो फिर पॉइंट में कैसे लिखेंगे? तो चलो मैं तुम्हें पॉइंट में लिखने सिखाता हूँ, बहुत आसान है। कुछ भी लिख लो अपने मन से, 0.12 ऐसे लिख लिया, चलो 1201 मतलब ऐसे कोई भी नंबर लिख दिया, लेकिन एक थोड़ा सा तरीका याद रखना है। 001, 0001, 4 times 01 डैश डैश डैश। मैं पहले लिख दूं और फिर उस पर मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है। 1202, 002, 0002, 4 times 02 एंड डैश डैश डैश। 1203, 003, 0003। और एक और बात बता दूं, ये जो है बुक में आंसर मैच मत करने जाना, क्योंकि वो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। मैं कोई 3 लिखने जा रहा हूँ, बुक में कोई 3 होंगे, कोई और कोई 3 लिखेगा, तो शायद ही कोई दुनिया का कोई भी 2 टीचर इनके सेम आंसर नहीं लिखेंगे। तो कैसे? अब ये कैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है?
देखो एंड नहीं हो रहा ये तो पक्का है, आगे चले जा रहे हैं, मैंने डैश 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 लगाई तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। बट नॉन रिकरिंग क्यों है? इनमें तो तुम्हें लग रहा होगा ऐसा रिपीट हो रही है, जीरो आ रही है, नहीं रिपीट नहीं हो रही। पहले एक जीरो आई है, फिर 2 जीरो आई है, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, मतलब जीरो इंक्रीजिंग हो रही है। तो ये मैंने एक ऐसा पैटर्न बना दिया कि इसमें ये दिख रहा है कि कभी कुछ रिपीट नहीं होगा। देखो 1 2 तुम इतने को देख रहे हो 1 2 0 1 1, इतना देख रहे हो 1 2 0 1 0 0, मतलब ये चीज़ कहने का मतलब ये कभी रिपीट नहीं हो सकती। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, रिपीट होने के लिए तो सेम होना चाहिए था ना, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये तो जीरो ऐसे नहीं है, ऐसे ये लिख दिया मैंने। तो ऐसे करके हम इरेशनल नंबर को लिख सकते हैं। बाकी अगर तुम कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा ध्यान दो, समझो कैसे करना है कि ये पैटर्न है, एंड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। हमें गारंटी हो गई कि आगे चलते हुए जीरो इंक्रीज कर रही है। तो ये एक तरीका होता है लिखने का इरेशनल नंबर को, ठीक है, पॉइंट में। तो ऐसे ही लिखेंगे, कभी हमें लिखना है। अब अगला पूछा फाइंड डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। 3 होगा शायद, या कितने भी पूछे मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी देखता हूँ कौन सा नंबर। 8 है, हाँ 3 आई। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 3 इरेशनल नंबर बताने हैं इन दोनों के बीच में। अब रेशनल नंबर कैसे बताते थे कि पहले दोनों के एलसीएम करो, सेम बनाओ, फिर मल्टीप्लाई करो, वो एक मेथड बताया था कभी। लेकिन इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। कैसे? तुम इसको पहले डिवाइड करके देख लो ये कितना है, रफली देख लो। 7 7 जा 5 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना बनेगा, पॉइंट लगा के 0, 7 7 जा 49, माइनस करने पे 1, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ 0, 7 1 जा 7, 3 4 जा 20। मतलब ये रफली आगे है, तो ये आगे भी है, लेकिन मुझे इतने से ही काम, ऐसे डैश 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 लगा दो, ठीक है, मुझे 2-3 डिजिट से ही काम हो जाएगा मेरा। और 9/11 को मैं कितना लिखूँगा, पॉइंट लगा के 0, 11 8 जा 88, माइनस करने पे 2, 0 11 1 जा, बस मुझे इतना काफ़ी है। ये जो है ये 0.81 है। तो मुझे इसके बीच में 3 नंबर ये भी आगे चल रहा है, आगे चलने से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे इनके बीच में 3 नंबर लिखने हैं, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा, इरेशनल मतलब इस टाइप के। तो मैं ऐसे कर दूँ 0.7, अब मैं 1 की जगह अगर 2 लिख दूँ तो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे छोटा ही रहेगा। देखो 0.8 है ना, बड़े छोटे का तो तुम्हें ज्ञान होगा। अब फिर ऐसे ही पैटर्न बना दो 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड डैश 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 डैश। फिर वही कह रहा हूँ, आंसर चेक मत करना, पीछे अलग ही आएगा। यहाँ पे ऐसे कर दूँ 0.73 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड डैश डैश डैश, फिर यहाँ 4 कर दूँ बस। तो ऐसा करने से ये हमने इरेशनल नंबर लिख दिए जो इन दोनों के बीच में, इससे बड़ा उससे छोटा है, ठीक है। तो चलो आज यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो, लिंक भेजो।